जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिष आचार्य। तो हम यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली के अंदर नौकरी का योग कैसे देखें उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर आप नौकरी का योग कैसे देखें। इसके अंदर हम आज बात करेंगे कर्क लग्न वालों की। कर्क लग्न जिसका स्वामी ग्रह चंद्र होता है। कर्क लग्न वालों की जन्म कुंडली में आप कैसे देखेंगे कि उनको नौकरी का योग जीवन में किस तरह से है, यानी कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर कौन से ग्रह कहाँ होने से वो नौकरी में ज़्यादा सक्सेस हो गए, बिजनेस में कम सक्सेस हो गए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि उसे किस तरह से देखना चाहिए। तो देखिए, कर्क लग्न की ऐसे 4 नंबर और यहाँ पे लग्न, ये आपकी जन्म कुंडली में लिखा होगा। अब कर्क लग्न के अंदर जो नौकरी का स्वामी है, जिसमें लोग नौकरी करते हैं, वो है गुरुदेव। यानी कि यहाँ से कर्क लग्न से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर का जो स्वामी है वो गुरु है। और कर्क लग्न वालों को गुरुदेव नौकरी बिजनेस से ज़्यादा नौकरी ज़्यादा दिलाते हैं, लेकिन गुरुदेव की जो नौकरी है वो बहुत बड़ी होती है। एक हायर पोस्ट होता है, एक सम्मानजनक स्थिति जिसे हम बोलते हैं, वो गुरुदेव के पास है। दूसरे ग्रहों में नौकरी में कमजोरी हो सकती है, लेकिन गुरु और सूर्य की नौकरी जो होती है वो हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक पोस्ट वाली नौकरी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरे ग्रह भी सही होने चाहिए। तब कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जैसे आपकी ये कर्क लग्न की कुंडली है, उसके अंदर गुरु ग्रह जहां लिखा होगा, आपके ये 12 भावों में से गुरु ग्रह कहीं पे भी होगा, चाहे गुरु वो 5 नंबर में हो सकता है, चाहे गुरु 6 नंबर में हो सकता है, चाहे गुरु 8 नंबर में भी हो सकता है। तो ये गुरु ग्रह से जो मंगल ग्रह है, देखिए गुरु से मंगल कहाँ होने से आपको नौकरी के योग होते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो मेहनत का कारक है और कर्क लग्न के अंदर मंगल ग्रह योग कारक हैं। तो गुरु से मंगल, मान लीजिए कि ये पहले स्थान में मैंने गुरु लिखा हुआ है, तो वहां से मंगल तीसरे स्थान में होना चाहिए, या गुरु से मंगल यहाँ पे 6ठे स्थान में होना चाहिए। ये ग्रह जो है वो गुरु से मंगल की बात हो रही है, और गुरु से मंगल यहाँ पे 8वें स्थान में होना चाहिए, और गुरु ग्रह है वहाँ से मंगल 12वें स्थान में होना चाहिए। यानी कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु कहीं पे भी हो, लेकिन वो गुरु से गिनती करोगे तो 1, 2, 3 ये तीसरे स्थान में मंगल, 4, 5, 6 ये 6ठे स्थान में मंगल, 7, 8 ये 8वें स्थान में मंगल, 9, 10, 11 और 12वें स्थान में मंगल। यानी कि आप ये कर्क लग्न की जन्म कुंडली के अंदर गुरु 12 खानों में से कहीं पे भी हो, लेकिन गुरु से तीसरे, 6ठे, 8वें और 12वें स्थान में अगर मंगल है तो ये नौकरी के योग पक्के हैं। अब दूसरा योग मैं एक आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि गुरु आपकी जन्म कुंडली में नौकरी के योग का मालिक है, तो गुरु से आगे या पीछे अगर चंद्रमा है तो भी ये नौकरी का योग देता है। लेकिन एक अच्छी, ये मंगल इस तरह से है और उसके आगे पीछे, गुरु के आगे पीछे अगर चंद्र है तो ये एक अच्छी नौकरी का योग कहा जाएगा। मान लीजिए कि गुरु आपके यहाँ पे 10वें स्थान में है और गुरु से दूसरे स्थान में चंद्र है, तो ये कर्क लग्न वालों के लिए नौकरी का योग है। या गुरु से 12वें स्थान में चंद्र है तो ये कर्क लग्न वालों के लिए नौकरी का योग हो सकता है। अब
तीसरा एक योग मैं आपको बताता हूं कि आपका चंद्र, आपका लग्न कर्क है, लेकिन अगर आपकी राशि, आपका जो चंद्र है कर्क लग्न है और आपका जो चंद्र है वो जन्म कुंडली के अंदर अगर वृषभ राशि का है, यानी कि कर्क लग्न और वृषभ राशि, कर्क लग्न और तुला राशि, कर्क लग्न और मकर राशि, कर्क लग्न और कुंभ राशि, यानी कि ये 4 राशि का चंद्र है, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, कर्क लग्न वालों के लिए, तो भी ये नौकरी के योग होते हैं। अब इसके अंदर एक चौथा योग जो नौकरी का है, नौकरी का योग नहीं कहूंगा, लेकिन नौकरी के अंदर परेशानियां, नौकरी तो होगी लेकिन परेशानियां भी होगी। तो जैसे मैंने ये बताया कि गुरु आपके 12 खानों में कहीं पे भी हो, लेकिन उससे तीसरे, छठे, 8वें और 12वें स्थान में मंगल है तो आपके नौकरी का योग है। उसी तरह से अगर आपकी कुंडली में गुरु, अगर यहां पे मिथुन राशि में गुरु, मिथुन राशि में गुरु, तुला राशि में और गुरु कुंभ राशि में, ये 3 राशि में है, और उसमें भी खास करके अगर ये गुरु राहु के नक्षत्र का है, कर्क लग्न के अंदर अगर गुरु आद्रा नक्षत्र का है, गुरु स्वाति नक्षत्र का है, गुरु सत्तारका नक्षत्र का है, तो ये आपको नौकरी तो अवश्य ही देगा, जो मैंने जो योग बोले उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आपके नौकरी के साथ आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामान्य संजोगों में आपको संघर्ष के योग बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर यह गुरु वक्री होगा तो यहाँ पे 50% प्लस रिजल्ट मिलेगा, यानी कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मार्गी गुरु राहु के नक्षत्र का होगा तो यहाँ पे आपके लिए जीवन में संघर्ष के साथ नौकरी, संघर्ष के साथ बिजनेस या संघर्ष के साथ अपना बड़ा नाम हो सकता है। तो ये थी मेरी कर्क लग्न वालों के लिए जानकारी। अगर आपको इसके अंदर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गोगा महाराज।